हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना या याद करना बहुत जरूरी है। यदि आप इन फार्मूलों को नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं करते हैं, तो आगे की एक्सरसाइज के सवाल लगाने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। यानी एक तरीके से हम ये कह दें कि हम सवाल को हमें छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप इन फार्मूलों को याद नहीं करते। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, या तो फिर आप सवालों को छोड़ दीजिए। ये सवाल तभी होंगे जब आपको ये फार्मूले तैयार होंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय असमीकाएं भी इनको बोलते हैं और शब्द समीकाएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आखिर होती क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक जो होती है वो मेन होती है और बाकी उसी से बनी हुई है। तो कैसे बनी है, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहली जो आइडेंटिटीज होती है उसको हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी ये जो पहली आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर कहीं पर होगा तो उसकी जगह का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यानी वो 1 के बराबर होगा। अब हम क्या करें, हम एक काम करें, ये जो पहली आइडेंटिटीज है इसको हम भाग दे दें। किससे भाग दे दें? इसको हम भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो पहली सर्व समीकरण आपको दी गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमें क्या करना है, इस पहली सर्व समीकरण को साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने का मतलब है कि सर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके भाग में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस का निशान है। फिर ऊपर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग किससे दे रहे हो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हो। बराबर में क्या है बेटा, 1 था, और किससे भाग दे रहे हो आप, साइन स्क्वायर थीटा से आप भाग दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे है। तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा से देंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, कॉस अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट, और यहाँ पर बेटा क्या लगा है, स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, ये होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास दूसरी आइडेंटिटीज मिल गई। अब इसको हम लिखना चाहें तो अगर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा आप इधर ट्रांसफर कर दो। तो इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर इधर बेचा क्या बचा, 1। तो ये आपके पास जो मिल गई बेटा, ये हमारी क्या है, दूसरी सर्व समीकरण है। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तीसरी सर्व समीकरण ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी, तीसरी। तो अब मैं यहाँ पर साइन की जगह पे बेटा किससे भाग दूंगा, कॉस स्क्वायर से भाग दे दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो जब मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई। तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा तो ये बेटा हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पहले से है, और भाग किससे दे रहे हो आप बेटा, आप भाग दे रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा से, बराबर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, साइन अपॉन कॉस बराबर बेटा क्या होता है, tan होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 आएगा, और बराबर 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको हम बेटा इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पहले से, तो ये इधर जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और बराबर में बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आपको बेटा क्या हो गई, तीन सर्व समीकरण मिल जाती हैं। अब इन्हीं तीन सर्व समीकरणों से एक सर्व समीकरण ये है, दूसरी ये, और ये तीसरी है। ये बेटा दिख नहीं रहा क्या, नहीं दिख रहा, चलो हम इसको इधर लिख देते हैं। तो ये पहली सर्व समीकरण ये दिख रहा है। अच्छा चलिए हम तीसरी वाली को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बेटा देखिए तीसरी सर्व समीकरण को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इससे जब हम इसको भाग देंगे
तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और भाग किससे दे रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा से, प्लस आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और इससे भाग किसको दे रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हो। 1 है और 1 के नीचे भी बेटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर देखिए हम साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1, या तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से आपकी बेटा जो मेन 3 सर्वसमीकाएं बनती हैं, और यहाँ पर हर एक सर्वसमीका के 3 से 4 या 4 से 5 फार्मूले बनेंगे। ठीक है, हर एक सर्वसमीका के कितने फार्मूले बनेंगे, 3 से 4 या 4 से 5 हम कर सकते हैं फार्मूले बनेंगे, जितने आप बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेंगे, इनको सिर्फ हमें क्या करना है, हर बार पक्षांतर करके लिखना है। तो पहली सर्वसमीका क्या है, पहली सर्वसमीका के बारे में अगर हम बात कर लें, तो पहली सर्वसमीका आपकी दी गई है, इसको हम कलर बदल देते हैं। पहली सर्वसमीका आपको दी गई है कि सर साइन स्क्वायर, मैंने आपको ये बता दिया कि वास्तव में तीसरी सर्वसमीकाएं कौन है। अगर आपको एक सर्वसमीका याद है तो बाकी आप 2 अपने आप से निकाल सकते हो। पहले आप साइन स्क्वायर से भाग दोगे तो दूसरी वाली निकल आएगी, फिर कॉस स्क्वायर से पहली वाली को भाग दोगे तो तीसरी वाली निकल आएगी। तो आपका एक ये डर खत्म हो गया, या आपकी एक प्रॉब्लम याद होगी कि सर सर्वसमीकाएं कौन सी थी, कैसे याद करें, तो वाला सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए पहले सर्वसमीका आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको याद है। तो आप जब साइन से इसको साइन को भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉट आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन होगा तो कॉसेक आ जाएगा। तो ये सर्वसमीका इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बेटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या है, 1 है। ये इसका पहला फार्मूला। अब इसके देखिए कई फार्मूले बनेंगे, यहां से आपको एक एक करके सारे फार्मूले को मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये होता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब हम एक काम करें कि मैं इस जगह पे साइन स्क्वायर को अकेला रोक रहा हूं, इसका दूसरा फार्मूला मैं बना देता हूँ, या मैं इसका ए नंबर फार्मूला जो बनेगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही रोकूंगा, तो कॉस को इधर ट्रांसफर करूंगा बेटा, तो ये इधर 1 है, माइनस क्या है, ये 1 है माइनस, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला बन गया, ठीक। अगर मुझे यहीं से इसका अगला फार्मूला बनाना हो तो मैं क्या करूं, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी ये साइन थीटा बराबर बेटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले बन गए, क्लियर है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए इसका सी नंबर बनाए अगर हम, मैं अब इसको बेटा किसको रोकूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा को रोकूंगा, और मैं साइन को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। अब इसी से चौथा इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये स्क्वायर इस पे लगा, इधर जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर हमेशा जब दूसरी तरफ जाता है तो हमेशा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात बेटा आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये बेटा इसके कितने फार्मूले हमारे पास बन गए, 5 फार्मूले आपके पास बन गए, जिनको आपको क्या करना है, याद रखना। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद जो अगली सर्वसमीका आपको दी गई थी वो बेटा क्या थी, वो थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट नंबर थी, तो ये बेटा हमारी सर्वसमीका क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या दिया गया है, 1 दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम कॉसेक को यहीं पे रोक लेते हैं, ए नंबर पे अगर हम रोकेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो 1, और इधर बेटा ये कॉट को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कॉट को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बन गया। यहां से मुझे अगर सिर्फ कॉसेक का मान निकालना हो तो ये स्क्वायर जाएगा, रूट बन जाएगा,
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ सर, कि मैं इस बार कॉट को इधर भेजूंगा और 1 को इधर भेज दूंगा। तो मैंने क्या किया, कॉट को मैंने बेटा इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मुझे कॉट का फार्मूला निकालना हो कॉट थीटा का, तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई? यहाँ पर देखिए पहली सरसमका से हमने 4 फार्मूले निकाल लिए, दूसरी सरसमका से निकाल लिए हैं। ये बेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको करवाते हैं। इसी क्रम में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम तीसरी सरसमका से देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। सर देखिए बेटा, तीसरी जो हमारे पास सरसमिका है वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर इसका अगर हम पहले से फार्मूला बनाना चाहे तो अगर मैं यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर थीटा को रोक लूँ तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजूंगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में है? पहला फार्मूला बन गया। अगर मुझे दूसरा फार्मूला बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेजूंगा और इसको इधर भेजूंगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और ये इधर आएगा 1 हो जाएगा, प्लस का माइनस में ये उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है तीसरा, अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका देखिए चौथा फार्मूला मैंने नहीं बनाया इसका, तो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा रूट बन जाएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने सरसमिका को देख लिया कि एक सरसमिका से हम किस तरीके से फार्मूले बना सकते हैं और कौन कौन सी सरसमिकाएं होती हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, इसको हमें याद करना है। तो सर इसको हम याद कैसे करेंगे, ये बात बहुत समझने वाली है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, उसको देखिए कैसे। आप लोगों ने नाम सुना होगा हेक्सागोनल यानी षटकोण देखा होगा पहले कभी बचपन में, षटकोण यानी इस तरीके से अगर इसको, या आप एक तरीके से देखें बेंजीन रिंग देखी होगी। ये आप लोग मान लीजिए बेटा क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। और यहाँ पर ये इसके अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ये याद रखिएगा, ये इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है साइन और यहाँ पर आपको लिखना है कॉस, यानी ये साइन थीटा है और इसको कॉस थीटा। यहाँ पर आपको बेटा लिखना है टैन थीटा और इसको लिखना है आपको कॉट थीटा। ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है सेक थीटा और यहाँ पर आपको लिखना है कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक काम करिएगा, देखिए कैसे बनती है सरसमिका। अगर मैं क्या करूं, इस पर स्क्वायर कर दूं, इस पर स्क्वायर कर दूं और इसको जोड़ दूं तो पहली सरसमिका बन जाएगी। कैसे बनेगी, यानी आपने क्या किया, इस पर स्क्वायर कर दिया और इस पर स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया तो बराबर में 1 आ जाएगा, तो ये पहली सरसमिका बन जाएगी। क्लियर? अब अगर मुझे दूसरी सरसमिका बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यानी मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो तो बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर मुझे दूसरी सरसमिका बनानी है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें स्क्वायर करके इधर क्या कर दूं, 1 जोड़ दूं तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा क्या मिलेगा, और ये हमें मिल जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सरसमिका मिल गई। ये देखिए याद आ रहा है कुछ, मिली। इसी तरह से मैं बेटा क्या करूं, इसका स्क्वायर करके अगर इधर 1 जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मैं बेटा क्या कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस का निशान बना दूँ तो ये 1। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पहली सर्वसमिका बन गई, ये दूसरी सर्वसमिका बन गई और ये तीसरी सर्वसमिका बन गई। यानी इसके बराबर में ये रहेगा, इसके बराबर में ये रहेगा। तो ये याद करने का तरीका है। अब यहाँ पर एक चीज और हम सीख सकते हैं। अभी हमने आपको पीछे पढ़ा था त्रिकोणमितीय का व्यतिक्रम क्या होते हैं। तो व्यतिक्रम क्या होते हैं त्रिकोणमिति के, यानी त्रिकोणमिति जो अनुपात दिए हैं तो उनका मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसको यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे साइन के अपोजिट में कौन है, कॉसेक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा। टैन है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ना। और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, या कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। यानी इस एक हेक्सागोनल से हम ये बातें याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अभी आपके में क्वाड्रेंट हट चुका है, चतुर्थांश हट चुका है सिलेबस से। अगर आप लोग कहेंगे तो चतुर्थांश हम पढ़ा देंगे, अन्यथा हम उसको यहाँ से क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो बेटा इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये जो हमने आपको 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं और एक हर आइडेंटिटीज से जो हमने फार्मूले निकाले हैं, यदि आपके ये फार्मूले तैयार नहीं है तो आगे एक्सरसाइज में आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। तो आप लोग कोशिश करिए, वीडियो को बार बार देखिए, जब तक आपको समझ में आ रहा उतनी बार देखिए, और जब आपको समझ में आ जाए, अगर आपने ये फार्मूले याद कर लिया है, फार्मूलों को बनाना सीख लिया, तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।